इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बनाया था। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ाए थे उसमें फॉर्मूला बताए थे कि किसको हमको प्लस करना है, किसको हमको माइनस करना है, कैश बुक लेके बनाना है और या पासबुक लेके बनाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3। द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्या लिखा है? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ रमेश वाज ₹7500। ये हमारा डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक में, तो हमें कैश बुक लेके बनाना होगा इस क्वेश्चन को भी। तो यहाँ पर लिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 7500। लेकिन द फ्लोइंग डिफरेंट वी आर फाउंड आउट 31 मार्च 2022। ये देखेंगे, ये क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2022 तक का दिया हुआ है कि हमारा डिफरेंसेस मिला है। क्या क्या डिफरेंस है? द चेक फॉर ₹1000। चेक हमारा कितना है? 1000 रुपया का। 1000 का चेक वाज सेंट टू बैंक। 1000 का चेक सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 25 मार्च। The check for ₹1000 was sent to bank for collection on 25 March. 25 मार्च को कलेक्शन के लिए 1000 का चेक भेजा गया, बट द चेक ऑफ ₹250 वेयर कलेक्टेड ऑन 3 अप्रैल 2022। चेक कलेक्ट कब हो रहा है? 3 अप्रैल 2022 को 250 रुपये का कलेक्ट हो रहा है, यानी ये चेक जो है 31 मार्च 2022 तक कलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर लिखना कि चेक सेंट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमें क्या लेना है? चेक सेंट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, यानी जो चेक कलेक्ट नहीं हुआ है उसको लिखिए। तो चेक 1000 वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 25 मार्च, बट द चेक ऑफ ₹250 वेयर कलेक्टेड ऑन 3 अप्रैल 2022। यानी कि 3 अप्रैल 2022 को 250 रुपये का चेक जो है वो कलेक्ट नहीं हुआ है। तो यहां लिखेंगे कैश बुक है तो कैश बुक को लेके बनाना है। लिखेंगे कैश बुक में चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड जो होता है वो माइनस होता है, तो हम इसे क्या करेंगे? माइनस सेक्शन में लिखेंगे। यहां लिखेंगे चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। कितना लिखेंगे? 250। चेक तो भेजा गया था 1000 का, लेकिन कलेक्ट कितना नहीं हुआ? 250। जो कलेक्ट नहीं हुआ चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, कैश बुक में माइनस होता है, बट नॉट कलेक्टेड हमारा अमाउंट कितना है? 250। इसलिए 250 को हम लोग माइनस आइटम में लिखे। ठीक है, क्योंकि कैश बुक में था, कैश बुक में चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड जो होता है वो माइनस में लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं। ए चेक वाज गिवन टू सोहन फॉर ₹500 बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक गिवन टू सोहन बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड या चेक गिवन अगर कैश बुक में है तो वो प्लस होता है। यहां लिखेंगे प्लस चेक गिवन टू सोहन बट नॉट कलेक्टेड but not presented for payment. चेक गिवन या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कैश बुक में प्लस होता है। हम कैश बुक लेके बना रहे हैं। यहाँ पर बोला चेक वाज गिवन टू सोहन ₹500 बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये प्रेजेंट अभी तक नहीं हुआ। चेक इशूड या चेक गिवन टू सोहन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट मतलब यानी 31 मार्च 2022 तक जो चेक इशू किया गया, चेक गिवन किया गया सोहन को, वो प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट का, तो ये कैश बुक में प्लस होता है, इसलिए इसको हम लोग प्लस आइटम में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिविडेंड ऑफ 500 वाज कलेक्टेड बाय द बैंक बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड कलेक्ट किया गया लेकिन वो कैश बुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। ठीक है, डिविडेंड कलेक्टेड 500 वाज बाय द बैंक बट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिविडेंड जो है 500 का था, डिविडेंड वो कलेक्ट किया गया, तो डिविडेंड कलेक्टेड जो होता है वो कैश बुक में प्लस होता है। यहां लिखेंगे डिविडेंड कलेक्टेड 500 और ये प्लस आइटम में लिखेंगे बाय द बैंक। लिखा यहां डिविडेंड
500 was collected by the bank but it was not recorded in cash book. डिविडेंड कलेक्टेड जो होता है वो कैश बुक लेके बना रहे हैं तो कैश बुक में उसको हम लोग प्लस आइटम में लिखेंगे। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, 100 we are debited as interest, इंटरेस्ट डेबिटेड हुआ। इंटरेस्ट डेबिटेड जो होता है वो कैश बुक में माइनस होता है, यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट डेबिटेड, कितना हमारा है 100। इंटरेस्ट डेबिटेड जो होता है वो कैश बुक में माइनस होता है इसलिए माइनस की। उसके बाद है बैंक एंड ए कस्टमर डिपॉजिटेड ₹500 इन बैंक डायरेक्टली, यानी मनी डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। मनी जो है डायरेक्ट अगर कस्टमर के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है तो कैश बुक में प्लस होता है, पासबुक में माइनस होता है। यहाँ लिखेंगे कैश बुक लेके बना रहे हैं तो कैश बुक में लिखेंगे कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिटेड किया है इन द बैंक 500। देखिए यहां से इसको पहले फिर से समझ लेते हैं। उसके बाद जैसे आपको दिया हुआ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो हम लोग लिखे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस आइटम में, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस आइटम में लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ कैश बुक लिए हैं तो कैश बुक लेके बनाएंगे और हमें पासबुक निकलेगा। तो कैश बुक जब हम लेके बना रहे हैं तो सारा चीज प्लस माइनस जो फॉर्मूला अपने पास लिखाए थे पहला वीडियो में वो कैश बुक लेकर के बनाना है। तो हम देखेंगे किसको प्लस करते हैं किसको माइनस करते हैं। जैसे चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, आपको बताया गया फॉर्मूला में कि चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड या चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड, ये कैश बुक में माइनस होता है और पासबुक में प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड लिखा है कि चेक जो है 1000 का सेंड किया गया बैंक में, चेक सेंड इनटू बैंक 25 मार्च को, चेक 250 वर कलेक्टेड इन 3 अप्रैल, हमने 25 मार्च को बैंक में सेंड किया और 3 अप्रैल को जाकर के वो कलेक्ट किया और हमारा ईयर एंडिंग दिया हुआ है 31 मार्च 2022, यानी कि ये ईयर एंडिंग के बाद है कि कलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड कैश बुक में माइनस होता है, इसलिए इसको हम माइनस में लिखे। फिर आता है चेक गिवन टू सोहन, सोहन को चेक गिवन किया गया 500 का बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, तब चेक गिवन या चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कैश बुक में प्लस होता है और पासबुक में माइनस होता है। यहाँ पर देखिए चेक गिवन टू सोहन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक बुक में कैश बुक में प्लस होता है तो प्लस में लिखे। फिर अगला है डिविडेंड कलेक्टेड, डिविडेंड कलेक्टेड जो होता है वो कैश बुक में प्लस होता है पासबुक में माइनस, तो हम कैश बुक लेके बना रहे हैं इसलिए डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक को कैश बुक में प्लस किए। इसके बाद आता है 100 वी आर डेबिटेड एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डेबिटेड है, इंटरेस्ट डेबिटेड को कैश बुक में माइनस किया जाता है पासबुक में प्लस किया जाता है। कैश बुक लेके बना रहे हैं इसलिए कैश बुक में हम इसको क्या किए माइनस किए। उसके बाद है कस्टमर डिपॉजिटेड 500 इन द बैंक डायरेक्टली, कस्टमर द्वारा डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा किया जाता है, यानी मनी डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, तब हम लोग उसको कैश बुक में प्लस करते हैं और पासबुक में माइनस। तो यहाँ देखिए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक 500 कैश बुक पे है तो कैश बुक में प्लस आइटम में लिखे। अब इसे ऐड करेंगे 0 0 5 10 15 20 7 8। अब इसे क्या करेंगे ये सारे को जोड़ करके माइनस आइटम की तरफ लाएंगे। माइनस आइटम में 2 आइटम दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड करके 8000 से माइनस कर दिया जाएगा। ये जो कट करके आएगा ये लिखाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए इसको फिर से समझिए, बैलेंस एज पर कैश बुक का बैलेंस 7500 था तो उसको प्लस आइटम में लिखे क्योंकि डेबिट बैलेंस जो होता है वो प्लस में लिखा जाता है कैश बुक का। चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तो आपको बताया गया चेक सेंड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड जो होता है वो कैश बुक में माइनस होता है और पासबुक में प्लस होता है, इसलिए इसको माइनस में लिखे। चेक गिवन टू सोहन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक गिवन या चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट कैश बुक में प्लस होता है पासबुक में माइनस होता है, प्लस में लिखे। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, डिविडेंड कलेक्ट किए, डिविडेंड कलेक्टेड जो होता है वो कैश बुक में प्लस होता है पासबुक में माइनस, तो इसलिए हम लोग इसको प्लस आइटम में लिखे।
इंटरेस्ट डेबिटेड जो होता है कैश बुक में माइनस होता है, पासबुक में प्लस। तो कैश बुक लेके बना रहे हैं इसलिए हम लोग कैश बुक में इसको माइनस लिखे, माइनस आइटम में। मनी डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा डायरेक्ट मनी डिपॉजिट किया जाता है तो कैश बुक में प्लस होता है, पासबुक में माइनस। कैश बुक लेके बना रहे हैं इसलिए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन द बैंक प्लस आइटम में लिखे। इसके बाद प्लस की तरफ दिखे तो प्लस वाले आइटम को जोड़ करके माइनस की तरफ लाए और माइनस आइटम में जितना भी था उसको जोड़ करके इससे 1000 से माइनस किए 7650। ये जो बैलेंस निकलेगा बैलेंस एज पर पासबुक, क्या निकलेगा हमारा बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये डेबिट बैलेंस होता है तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक।